कलयुग कितना बाकी है। कलयुग कितना बीत चुका है, वह कितना बाकी। घोर कलयुग कब आएगा क्वेश्चन मार्क। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। लता मंगेशकर के इन प्यारे सुरों ने सच ही कहा है। कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए हैं। एक ओर पापी अपनी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं तो दूसरी ओर साधु संत सज्जन लोग ये सोचते रहते हैं कि कलयुग कब जाएगा, कलयुग कितना बाकी है। हे भगवान, ये कलयुग खत्म हो जाए जल्दी। जी हाँ, हर सज्जन व्यक्ति यही चाहता है कि कलयुग कब बीतेगा, परंतु चाहने से थोड़े कलयुग चला जाएगा। ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में हर चीज को काल समय के अंदर बांध रखा है। फिर चाहे वो जीव जंतु हो या प्रकृति अथवा काल, यहाँ तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराण व धर्मशास्त्र में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? प्रिय पाठकों, कलयुग को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, कितना बीत चुका है, घोर कलयुग कब आएगा, वर्तमान में कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है इत्यादि सवाल आपके मन में भी जागते होंगे। आइए जानते हैं कलयुग की आयु कितनी है। कलयुग का आयु परिमाण 4,32,000 वर्ष है। हैरानी की बात है कि कलयुग में इंसान की उम्र और घटकर 100 वर्ष हो गई। आपने देखा होगा कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष एवं द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग के चलते चलते इंसान की उम्र भी घटते क्रम में चली गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष हो गई और जैसे जैसे घोर कलयुग आता है तो ये 100 वर्ष से 50 वर्ष और 50 वर्ष से 25 वर्ष तक भी आ जाती है। अतः घोर कलयुग में इंसान की उम्र 20 से 25 वर्ष हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कलयुग कितना बाकी है व घोर कलयुग कब आएगा। कलयुग कितना बाकी है फ्लश्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तक कलयुग के केवल 5,122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात यह है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बातें की गई हैं। अतः कलयुग में भगवान की पूजा अवश्य करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको पता नहीं है कलयुग में किस भगवान की पूजा करने से विशेष फल मिलते हैं तो यहाँ क्लिक करें कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए। कलयुग का अंत कब होगा व घोर कलयुग कब आएगा। घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि मानो कलयुग का अंत होने वाला हो। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है। कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, पुरुषों की पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि बनी हुई है। इन सब को देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो ये कलयुग की शुरुआत मात्र है। जब इतनी शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है तो कल्पना कीजिए जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी।